हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल चौरसिया पाठशाला। तो आज हम लोग सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट मेंटेनेंस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे लेक्चर 3, जो कि हमारा बेस्ड है पैसिव कंपोनेंट्स एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। तो इसमें सबसे पहला था इंट्रोडक्शन। क्या है? पैसिव कंपोनेंट्स डू नॉट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी जनरेट नहीं करता। दे स्टोर और डिसिपेट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। और ये लिंक है जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बताएंगे इसके बारे में। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू एक्टिव एंड पैसिव के फॉर्म में दो में डिवाइड किया गया है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एनर्जी जनरेशन कैपेबिलिटी। उसके बाद आता है प्रॉपर्टीज ऑफ पैसिव कंपोनेंट। डू नॉट रिक्वायर्ड एक्सटर्नल पावर सोर्सेज। एक्सटर्नल पावर सोर्स की हमें जरूरत नहीं पड़ती। कैन नॉट एम्पलीफाई, ये सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं करता। ओनली स्टोर और डिसिपेट एनर्जी, स्टोर करता है और हीट के फॉर्म में डिसिपेट करता है। एक्ट एज लोड इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसका क्या था वर्किंग प्रिंसिपल? क्या? एब्जॉर्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम सर्किट्स। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। सर्किट स्टोर इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में स्टोर करता है, और या फिर मैग्नेटिक फॉर्म में। डिसिपेट एनर्जी एज हीट के फॉर्म में एनर्जी डिसिपेट करता है। उसका आता है टाइप्स ऑफ पैसिव कंपोनेंट। रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ट्रांसफार्मर। उसका आता है रजिस्टर ओवरव्यू। अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। यूनिट ओम। फॉलो ओम लॉ। V इक्वल्स टू IR। उसके रजिस्टर एप्लीकेशन आ गया वोल्टेज डिवाइडर, करंट, बायसिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, करंट लिमिटिंग, फीडबैक नेटवर्क्स, ये सारे आ जाते हैं हम लोग रजिस्टर के एप्लीकेशन। उसका आता है कैपेसिटर ओवरव्यू। कैपेसिटर का ओवरव्यू में क्या देगा? स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन इलेक्ट्रिकल फील्ड। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल फील्ड में हम लोग स्टोर करते हैं। कंसिस्ट ऑफ टू प्लेट्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स। यूनिट फेरेड होता है कैपेसिटर का। कैपेसिटर का एग्जांपल क्या होगा? फिल्टर करने के लिए सर्किट का यूज किया जाता है। टाइमिंग सर्किट के लिए यूज किया जाता है कैपेसिटर का। कपलिंग, डीकपलिंग, एनर्जी स्टोर के लिए यूज किया जाता है। इंडक्टर ओवरव्यू क्या है देखते हैं। शो एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड। वर्क ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यूनिट हेनरी होता है इसका। इंडक्टर एप्लीकेशन क्या होता है? RF चॉक्स हो गया, LC रेजोनेंस सर्किट हो गया, फिल्टर्स हो गया, पावर सप्लाईज हो गया। उसके बाद ट्रांसफार्मर ओवरव्यू। पावर ट्रांसफर्स पावर यूजिंग मैग्नेटिक कपलिंग। मैग्नेटिक कपलिंग के हेल्प से ट्रांसफार्मर में पावर ट्रांसफर होता है। ये मैं आपको पता ही होगा इस चीज़ के बारे में कि ट्रांसफार्मर किस तरह से एक साइड ज़्यादा कॉइल होगा और दूसरे साइड अगर कम होगा। एक साइड बता रहे देखिए, जैसे कि ये हमारा इस तरह से बना हुआ रहेगा हमारे कॉइल में, इस साइड इतना सारा बना रहेगा, और दूसरे साइड हमारा अगर कम है मान लीजिए, तो ये हमारा कौन सा हो गया? ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया। और अगर इसी में एक सेकेंड इरेज कहाँ गया, हाँ, अगर इसी में अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर रहता तो क्या होता है यहाँ पे? एक सेकेंड बता रहे, अगर यहाँ पे हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता तो इसी में इस तरह से बना हुआ रहता, मतलब कि इससे ज़्यादा यहाँ पे कॉइलिंग किया गया रहता, तो हमारा ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता। ये हो गया हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर, मतलब कि कम वोल्टेज से ज़्यादा में कन्वर्ट करना है। और स्टेप डाउन तो पहले दिखा दिया आपको। अब आता है यहाँ पे यूज इन वोल्टेज ट्रांसफार्मर हो गया। उसके बाद ट्रांसफार्मर एप्लीकेशन क्या है? पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज आता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में यूज होता है, ऑडियो इक्विपमेंट्स में यूज होता है, पावर एडेप्टर में यूज होता है। उसके बाद क्या है? एक्टिव वर्सेस पैसिव कंपोनेंट्स। एक्टिव वर्सेस पैसिव कंपोनेंट क्या? एक्टिव कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड एक्सटर्नल पावर, पैसिव कंपोनेंट्स डू नॉट जनरेट पावर। एक्टिव कंपोनेंट्स को एक्सटर्नल पावर का जरूरत पड़ता है, पैसिव कंपोनेंट्स को कोई जनरेट पावर नहीं करता। ये एक्टिव कंपोनेंट्स एम्पलीफाई सिग्नल्स, पैसिव कंपोनेंट्स कैन नॉट एम्पलीफाई। उसके बाद आता है एडवांटेज ऑफ पैसिव कंपोनेंट। लो कॉस्ट होता है पैसिव कंपोनेंट्स का, हाई रिलायबिलिटी होता है, इजी टू डिजाइन होता है, नो पावर सप्लाई रिक्वायर्ड होता है, पावर सप्लाई का रिक्वायर्ड नहीं होता। देन उसके बाद आता है डिसएडवांटेज ऑफ पैसिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कैन नॉट एम्पलीफाई सिग्नल्स, लिमिटेड कंट्रोल फंक्शनैलिटी, लिमिटेड कंट्रोल होता है। डिसएडवांटेज ये है पैसिव कंपोनेंट्स का, स्लो रिस्पांस होता है इसका, क्योंकि ये टाइमिंग से रिलेटेड है तो स्लो होगा ही। उसका होता है लास्ट में कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या होता है? पैसिव कंपोनेंट्स आर फंडामेंटल इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज टू एनर्जी स्टोर, कंट्रोल एंड डिसिपेशन फ्रॉम बैकबोन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि स्टोर करने के लिए जो होता है, कंट्रोल करने के लिए, डिसिपेशन के लिए, फ्रॉम बैकबोन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। सो आज का ये लेक्चर भी यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम लोग। थैंक यू। और नेक्स्ट लेक्चर में हम दिखाते हैं कि वो एक लिंक दिया गया था ना पीछे, उस बारे में कि उसमें क्या सब करना है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा उस पर ही होगा। थैंक यू।